हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। कैसा हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या आप कह सकते हो भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम भारत के भूगोल की 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें अंतिम क्लास थी हमारी भारत का भूगर्भिक इतिहास। और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का धरातलीय क्षेत्रफल या भारत का स्वरूप कैसा है। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा या जाना होगा अभी तक कि कहीं पर भारत में पर्वत है, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर मरुस्थल है और कहीं पर पठार है। तो आज इसी स्वरूप को हम भारत के जानेंगे। आइए चलते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया, इसका स्वरूप जानेंगे हम कि ये कैसा इसका स्वरूप है और कैसे इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो माना इसे कहा जाता है भारत का उच्चावच। ठीक है, इसे प्रमुख 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रमुख भागों में, जिसमें से आप कह सकते हो नंबर 1 पर है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप कह सकते हो उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 आप कह सकते हो तटीय क्षेत्र। और नंबर 5 आपका भारतीय द्वीप। ठीक है, अब देखिए, इस जब हमने भारत का भूगर्भिक इतिहास जाना तो हमने जाना वहाँ जो वर्गीकरण किया गया था या क्लासिफिकेशन किया गया था वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा हमारे मैप तैयार किए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने भारत का वर्गीकरण किया था। किसका? भारत के भूगर्भिक इतिहास का, यानी कि किस किस चट्टाने या किस किस समय पर कौन कौन सी चट्टानों से भारत का निर्माण हुआ है। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं भारत का स्वरूप या भारत का उच्चावच आप कह सकते हो, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर पर है भारत का विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय क्षेत्र और 5वां द्वीप। द्वीप जैसे कि आपको याद होगा लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो क्या है, ये यहाँ दादर नगर हवेली है, ये सारे हमारे द्वीप हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया आप जानते हो गुजरात से लेकर कहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल तक हमारा कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्र है। ठीक है, आइए जानते हैं। ये आपका क्या है? ये आपकी पर्वत है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। आप इसे कह सकते हो पर्वतीय श्रृंखला। ठीक है, अब बात करते हैं विशाल मैदान की। विशाल मैदान कौन सा बच्चे? विशाल मैदान 2 तरह का होता है, एक मरुस्थली और एक आपका उपजाऊ। ये 2 तरह के मैदान होते हैं और ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं?
गंगा और यमुना के मध्य का मैदान, यहाँ ब्रह्मपुत्र द्वारा और तीस्ता ये नदियों द्वारा बनाया गया मैदान, आपने देखा होगा भूपेन हजारिका पुल भी वहीं बनाया गया है, वो ये वाला क्षेत्र। जैसे यहाँ पर्वत श्रृंखला जो हिमालय की है, और यहाँ गोरो खासो जयंती भी आपने सुना होगा, इधर पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उनके मध्य जो असम के ऊपर चाय बागान वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको समतल मैदान देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप यहाँ कैमूर की पहाड़ियों पर आ जाइए, वहाँ पर उसके पास का जो क्षेत्र है वो भी आपको समतल मैदान आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ थार का मरुस्थल समतल मैदान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी जगह भारत में ऐसी है जहाँ भारत का समतल मैदान, या आप कह सकते हो हमें विशाल मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। ये प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, ये कहाँ से आता है? ठीक है, ये आता है ऐसे, ये क्या है, ये आपका पठार है। यहाँ छोटा नागपुर का पठार, यहाँ मालवा का पठार, ऐसे यहाँ पठार आते हैं, यानी कि ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, अब ये क्या बचा, ये जो बचा हुआ है इसे कहते हैं, इसे आप ऐसे कर लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, ये मैदान है, यानी कि भारत का विशाल मैदान ये वाला क्षेत्र है। और जो ये क्षेत्र बचा ये क्या कहलाएगा, इसे आप डॉट डॉट कर दीजिए, ये आपका कोस्टल एरिया यानी तटीय क्षेत्र। ये क्या है, आपका तटीय क्षेत्र। आपने देखा होगा कि यहाँ दादर नागर हवेली है। ठीक है, यहाँ लक्षद्वीप है। ठीक है, और लक्षद्वीप आपको पता होगा कि ये अलग अलग भागों में छोटे छोटे बचे हुए हैं। यहाँ आपने हरिकोटा द्वीप सुना होगा, यहाँ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये हमारा 5th नंबर का क्या है, ये आपका द्वीप समूह है। फिर से देखिए, आपके जो भारत है, भारत को का जो उच्च बचा उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर क्या है, मैं आपको लिख दूँ, पहले नंबर पर क्या है आपका पर्वतीय श्रृंखला यानी कि हिमालय पर्वत। दूसरे नंबर पर भारत का मैदान। तीसरे नंबर पर आपका आता है प्रायद्वीपीय पठार। चौथे नंबर पर आपका आता है कोस्टल एरिया। और 5 नंबर पर कौन आता है, आपके द्वीप। ठीक है, जो भारत के द्वीप हैं वो 5 नंबर पर आते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, जो भारत का उच्चावच होता है उसे प्रमुख 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र और भारतीय द्वीप समूह। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। अब पर्वतीय क्षेत्र क्या है, पर्वतीय क्षेत्र को बच्चे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। ये हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये नेक्स्ट क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम भारत की सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानेंगे, और जो भी उन पर्वत श्रृंखलाओं में उच्चतम चोटियां हैं, या आप कह सकते हो विवादित चोटियां हैं या निर्विवादित चोटियां, सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी जैसे मैंने कहा कि पर्वत जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तो इन श्रेणियों में कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं, कौन कौन सी चोटियां पड़ती हैं, कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, जबकि हम नदियों और दर्रों के लिए स्पेशल क्लास करने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम एक क्लास इसके लिए भी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और क्लास को शेयर करें। थैंक यू।